ओम शांति। 19 नवंबर 2025। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक नहीं लगा हुआ है। क्या जानते हैं बच्चे कि रूहानी बाप जो भी आत्मा है, कैसी है वो आत्मा? जो भी आत्मा परफेक्ट क्यों है? क्योंकि चक्कर में नहीं आती, कोई भी जंक नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। क्या मदद मिलती है? इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। क्या मदद मिलती है? पहले पहले इनके कान सुनते। वाह, कान ने सुना ही। क्या मदद मिलती है? परिवर्तन के। अच्छा, तो प्लस में कैसे आ गए? हाँ जी, इनको लोन में लिया, भाड़ा मिलता, तो आने वाले प्लस में कैसे आ गए? तो इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। यहां भी हिम्मत रख तो मदद है। इसलिए क्या बोला है? इसके लिए गारंटी ली है। क्या? कौन सी है? क्या? कितनी बड़ी बात है ये। अगर इसके द्वारा कुछ उल्टा भी हो जाए तो सोचो। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे उतनी कट उतरती जाएगी। चाहे ये हैं चाहे हम बच्चे हैं, जितना जितना बाप को उतनी कट। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। यह तो बात ही निराली है, बहुत ही निराली है। क्या यहाँ की बात क्या निराली है? भगवान पढ़ाने आए हैं। दुनिया को ये निश्चय नहीं होता है भगवान कैसे पढ़ा सकता है। सोचो, यहाँ की बात ही निराली है। क्या निराली है? क्या निराली है? निरालापन क्या है यहाँ? क्या परिवर्तन? तो दुनिया फटाक से दौड़कर आ जाए ना। यहाँ की बात ही निराली है। पढ़ने वाले भी कैसे हैं? निराली ही हैं। दुनिया को निश्चय नहीं बैठता है, लेकिन तुमको क्या बैठ जाता है? कौन सा जादू किया तुम्हारे ऊपर पहला पहला? हाँ, तुमको होता है कि बच्चे तुम क्या हो? देह नहीं हो। तो मूल दुखों का कारण ही क्या है? अपने को देह समझना। सोचो, पूरी दुनिया में जो भी खिटपिट है आज की डेट में, और जो बढ़ रही है, मूल कारण क्या है? क्या समझते हैं अपने को? यहाँ की पढ़ाई ही निराली है। तो भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए, यहाँ की बात निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। मुख्य ज्ञान कौन सा? तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्या है ये? पढ़ाई है। पढ़ाई में तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए ना उनके पास भगवान की कल्पना है और ना ही तुम्हारी जो एम ऑब्जेक्ट है उनकी हजम में होती है। ईश्वर
सर्वव्यापी कह मेरी गलानी करते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ये महिमा है, गलानी है। ईश्वर को क्या बोला? सर्वव्यापी, इतना ब्रॉड है वो। जहां देखे तू ही तो। ये महिमा है, गलानी है? नहीं मैं भगवान कहते हैं गलानी है, हैं? सोचो कितनी बड़ी महिमा है। कितना बड़ा बना दिया ईश्वर को, कण कण में व्याप्त है। तो गलानी क्यों है ये? अरे उसकी एक जो सच्चाई है उससे दूर हो गए, कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी स्वयं की जो सच्चाई है। सोचो इतना दूर कर दिया उसको। सबसे बड़ा धोखा हुआ है भगवान को सर्वव्यापी कहने से। इसलिए भगवान भी आते से एक लाइन फटाक से मारते हैं तुम्हारे ऊपर नहीं, दुनिया के ऊपर। कौन सी? मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानता। तो इनका पतन नहीं होगा तो क्या होगा? ये कभी पावन बन पाएंगे? तो कितनी बड़ी बात है ये। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। क्या है ये ड्रामा की विशेषता? क्या है? सदा ही कल्याण की। और क्या विशेषता इसकी बताई? हूबहू रिपीट होता है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश में है। कैसा वंडरफुल ड्रामा। क्रिएटर भी किसके वश में है? ड्रामा के। और डायरेक्टर भी। क्रिएटर कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और डायरेक्टर प्रैक्टिकल पार्ट होता है डायरेक्टर का। क्रिएटर तो पर्दे के है, तो दोनों ही पर्दे के पीछे होते हैं वैसे। लेकिन क्या कहा? ड्रामा के वश में। और बाबा कौन सी लाइन बोलते हैं अति सुंदर? मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। भल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। क्या? ड्रामा में जो मुख्य एक्टर हैं उनको सजाना, पट्टे पर माना उनको पति से पावन बनाना, एक सेकंड भी आगे पीछे हो सकता है। उनका पूरा श्रृंगार करना एक्यूरेट है ड्रामा अनुसार। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूं। ड्रामा भी अविनाशी तो पढ़ाने का पार्ट भी अविनाशी। जो कुछ समझाता हूं ड्रामा में नूंद है। क्या मतलब? क्या बोलते? क्या क्वेश्चन उठता है? हाँ, ये पहले क्यों नहीं बताया? तो ये तो फालतू बातें हैं। अगर ये भगवान की बातें होती तो मुरली में आती ना। तो ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है और उसको तुमको बनाना है, इसलिए तुम्हारे लिए नूंद है। क्या? जितने भी ज्ञान की गहराई है, जिनको पुरुषों में उत्तम बनना है, तो ज्ञान भी कैसा चाहिए? साधारण, असाधारण स्टेज तो असाधारण ज्ञान है। भगवान वाच है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। क्या बनने के लिए आए हैं? शब्द कभी ध्यान दिया इसके ऊपर? विश्व का मालिक। क्या बनने आए हैं? वाह, सबके सब विश्व के मालिक। क्या बनने आए? रिपीट करो, कितना बड़ा स्वयं। भारत का ही मालिक बन जाओ। अरे तुम अपने स्टेट का ही मालिक बन जाओ। सोचो, करोड़ों खर्च कर देते हैं स्टेट के मालिक बनने, चीफ मिनिस्टर, जबकि कब उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। जनता कब उठा के फेंक दे कोई भरोसा नहीं। करोड़ों खर्च करते हैं, स्टेट की क्या वैल्यू है?
जब कंट्री की कोई वैल्यू नहीं है तो, और तुम फिर वही हो। कैसे निश्चय हो भाई? ये भक्ति मार्ग नहीं है तो क्या है ये? है? हाँ, तुम विश्व के मालिक बनते हो। भगवान बार बार रिपीट, रोज भूलते नहीं, ये भी कम नहीं पड़ते, किसी भी दिन भूलते हैं, मेरे को लगता है अक्सर रिपीट करते हैं। क्या मतलब हुआ? है नहीं? स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, कितने सुंदर अपन गप्पे मुंह के बक्के लगाते आए, है ना अभी तक। तो सोचो इसकी हकीकत कितनी बड़ी होगी। जो स्वराज अधिकारी होगा तो उसकी स्टेज की कल्पना करके देखो। फिर क्वेश्चन उठता है बार बार, इतने समय से हम याद कर रहे हैं, कब से लगा, मरो ना जाके। हैं? सोचो, जैसे एहसान करते हैं, छोटा मोटा अपना कर्म भोग आ गया तो सीधा किसको दिया। सोचो ये हालत है इनकी। और एक ही स्वर में बोले भगवान क्या बनाने आया है? लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक। थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन स्वयमान है, शर्म क्यों करें? क्या दिलाया भगवान ने? हमारा ये स्वयमान है। सोचो, साधारण बात तो नहीं है ना। इसलिए अगर पूरा जीवन भी लग जाए, 80 साल हो गए। जब आई थी छोटी छोटी थी दीदी दादी हैं, हाँ कितनी कितनी उम्र थी उनकी बेचारियों की, है ना? हाँ 10 12 15 साल की, 80 साल की होगी जाकर शरीर छोड़े। तो भी अपनी तरह के संस्कार लेके गए, ऐसा नहीं कि पहाड़ी चढ़ जाएं। 60 साल में भी पहाड़ी नहीं चढ़ पाती थी, वजन जो इतने थे। नहीं, खाने पीने का ही तो खेल है, थोड़ी समझ की तो बात है। थोड़ी तुम्हारी समझ ही तो बढ़ रही है। और तुम्हारे लिए क्या गारंटी है? 80 साल के भी ऐसे टनाटन कहाँ चढ़ जाओगी? पहाड़ी पे चढ़ जाओगी, सोचो। और फिर अभी विश्व का मालिक, सोचो कितनी बड़ी बात है। इसलिए थकने की बात नहीं है, या तो भक्ति मार्ग की रट्टे मत लगाओ। भावना विश्व का मालिक एक होता है, हमको भी मालूम है, लेकिन परिवार है, परिवार को सबको क्या नशा है? हाँ, पूरा विश्व हमारा है। जैसे लौकिक में भी होता है, लौकिक में भी तो कायदा है ना। अगर महाराजा होता है तो उसका पूरा परिवार क्या है, उसको पूरे को क्या है? नशा होता है। इसलिए अगर मेहनत है तो पहले सोचो बोलते क्या हो। भगवान हमको, आप तो नहीं बोलते ना, समझदार हो, नहीं बोलते, कम बोलते हैं क्योंकि वैसी रंगत नहीं है। इसलिए हम थोड़े समझदार हैं कि जब थोड़ा थोड़ा हमारा निश्चय बढ़ेगा, 1 मिनट पे पहुंच जाएंगे तो ऊंचो कुचक के बोलेंगे। कब बोलना शुरू करेंगे? हैं? हाँ? सोचो अभी 1 मिनट ही बनी है, 1 मिनट। जब बनेगी तब, कभी तो बनेगी ना। आशावादी हो निराशावादी हो? आने वाले समय में जब तुम 1 मिनट जब चाहो स्विच ऑन किया, पूरे 60 सेकंड के लिए एकाग्र हो गए, तब जाके थोड़ा थोड़ा तुमको सरूर आना शुरू होता है। सरूर, शुरुआत हुई है सरूर की, है ना? अभी तुमको इंतजार है कि जब 1 मिनट हो गया तो आगे 2-3 मिनट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रैक्टिस तो तुम्हारी छूट सकती है, बढ़ेगी कम होगी? फिर बढ़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि अब मजा आने लगा। अब तुम्हारे सामने लक्ष्य है। कितना लक्ष्य है? अरे ये तो हो गया, और आगे तो बढ़ना, 2-3 मिनट में डटे रहेंगे। अब विश्व के महाराजन की बात हो रही है, तुम 2-3 मिनट पे अटके हो। बात कहां से शुरू हुई थी? विश्व महाराजन, है ना? अब कहा? कितना आसन? 3 घंटा 45 मिनट कम से कम बोला है। अब जाके थोड़ी सी रंगत आने लगी क्या? 3 घंटा 45 मिनट का तुम्हारा आसन सिद्ध हुआ तो क्या सर्टिफिकेट दे दिया अपने को? कौन सा सर्टिफिकेट दिया खुद को? किसी से लेने की जरूरत नहीं, बोलो।
कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। अरे 3 घंटा 45 मिनट अगर आसन सिद्ध हो जाए तो कौन सा जलवा है भविष्य का? 24 घंटे के लिए आसन सिद्ध हो जाएगा। लौकिक दुनिया में क्यों बोला है? अगर 3-4 घंटे का किसका अभ्यास हो जाए तो 24 घंटे के लिए आसन लगा सकते हैं। सोचो, और ये है तुम्हारा लक्ष्य। विश्व महाराजन, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। कितनी बड़ी बात है। और इसके बिना नहीं, पूरा भक्ति मार्ग के खाते में जाना है। जिनके पास इतनी सुंदर एकाग्रता हो, यह एकाग्रता से जो इंटरनल डेवलपमेंट होती है, और जो सिद्धि स्वरूप उनका स्वरूप बन रहा है। सोचो, अगर चाहें तो विश्व के किसी कोने में किसी को भी नाच नचा सकते हैं? नहीं नचा सकते, नहीं नचा सकते। कितने घंटे हैं ये? 4 घंटे हैं। जबकि बाबा सर्टिफिकेट कब देगा? 8 घंटे। जिनका 4 घंटे हो गए उनका 8 तो कोई मुश्किलात बची ही नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है। अब तो उड़ उड़ के बैठ रहे हैं। कहाँ? जो आसन सिद्ध हुआ है, अक्सर वो आसन क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। 8 घंटे पहुंचे और बाबा ने कहाँ बिठा लिया? सर पे बिठा लिया। ये है हमारा स्वयं। तुम जानते हो, सब नहीं जानते। बाप आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनाने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। यहां क्या दी है तुमको? समझ। पढ़ाई अर्थात समझ। अभी समझते हो, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज स्वर्ग में था, अब नहीं है। स्वयं स्थिति में टिकने वालों का कोई संगठन था जिनके ऊपर इन्होंने क्या किया? राज किया। किससे राज किया? बाहुबल से। कौन सा मंदिर यादगार है? देलवाड़ा मंदिर यादगार है। दिल के ऊपर राज करते हैं, किस पे राज करते हैं? अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में एक धर्म था और कोई धर्म नहीं था। समझाया है किसके ऊपर? ऊपर क्या बोला? त्रिमूर्ति के ऊपर। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बोल के छोड़ दिया। जिक्र आया त्रिमूर्ति का। तो आगे क्या है? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, फिर आगे तुम बच्चों को यकीन ही नहीं होगा। इसको कुमारका को क्या बोला? शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे भी यकीन न कर सको। कैसे विनाश होता है, विनाश की नूंद कैसे है, कैसे दूध का दूध पानी का पानी होता है, और उसमें से निकलते हैं थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे। उनको कहते हैं वैष्णव संप्रदाय। तो सतयुग में एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। यह पाठशाला है ना, यहां बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है। ऐसा ही नहीं भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, साथ साथ क्या अटेंशन देना है? दिव्य गुणों के ऊपर भी अटेंशन देना है। 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतोप्रधान आत्माएं थीं। आत्माएं सतोप्रधान थी तो शरीर भी सतोप्रधान। उनके शरीर भी सतोप्रधान थे। पूजा कहां होती है? सतयुग में। सतयुग में शरीर सतोप्रधान होना कोई बड़ी बात नहीं। इनकी पूजा होती है
जो यहाँ संगम युग पे आत्मा के साथ साथ शरीर को भी कैसा बनाए, सतो प्रधान। और वही सृष्टि के 5 तत्वों को सतो प्रधान बना सकते हैं, पूरी सृष्टि नहीं। जहां वो संगठित रूप में होते हैं तो क्या करते हैं, वहां की सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो जो सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, अपनी सृष्टि का, तो पहले क्या करेंगे वो, अपने 5 तत्वों का परिवर्तन। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। कौन कौन की खाद मिलाई, पहले चांदी, फिर कॉपर। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, अभी कितना कम भाव हो गया है। कितना ऊंच था तुम्हारा भाव, जी, डायमंड। 16 कला संपूर्ण भी कम नहीं था, सोचो तुम तो उसके भी ऊपर डायमंड। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतनी कट उतरेगी, और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। कट उतरती जा रही है, भगवान की तरफ आकर्षण तुम्हारी बढ़ती जा रही है, और खुशी भी बढ़ती जा रही है। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में कितना समय याद करते हैं। एकदम साफ कहा है क्या है? कौन सा चार्ट रखो, सारे दिन में कितना समय याद करते हैं। इसमें साफ लगाने की क्या जरूरत थी, हाँ मन को साफ साफ है, पूरा खेल ही साफ है। इसलिए कान खोल के तुमको साफ साफ बता देते हैं। जितना और उतना का सवाल है, क्या है, जितना और उतना, इतना साफ है। याद की यात्रा, यह अक्षर राइट है क्या, कहां पर हो तुम, अरे कहां हो, याद की यात्रा पर हो। पता नहीं कब से यात्रा लगी हुई है। पैदल हो या दौड़ रहे हो, यात्रा पर कोई दौड़ता है? कैसे चलते हैं, चप्पल जूती पहन के है? तुम कहां हो, याद की यात्रा पर हो। याद करते करते, कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। याद करते करते अंतमति सो, कौन सी मति है तुम्हारी, वही गति होगी। जो तुम्हारी बुद्धि में टारगेट है, बीज धारण किया है, वही गति होनी है। इसलिए तुम्हारी जैसी गति कोई की हो ना सके, क्यों, तुम्हारे जैसा बीज भी कोई धारण कर ना सके। क्या है गति तुम्हारी, क्या है मति, कौन सा बीज धारण किया है, बाप समान। बाप समान माना निराकारी बाप समान। वह तो पंडित लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहां तो आत्मा खुद यात्रा करती है। कैसे करती है आत्मा, यहां तो आत्मा कैसे करती है यात्रा, मन बुद्धि की यात्रा है आत्मा, अर्थात मन बुद्धि। सोचो, आपने परमधाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। अपने परमधाम जाना है तुमको, उनके परमधाम में नहीं। उनका परमधाम कैसा है, लाल लाल परमधाम है, जड़ परमधाम है, और जड़ अवस्था हो जाती है। तुमको अपने परमधाम जाना है। तुम्हारा अपना परमधाम कैसा है, भ्रुकुटी का परमधाम। तुम्हारा अपना परमधाम कैसा है, तुम परमधाम को क्या करोगे, इस धरा पे उतार लोगे। तो तुमको अपने परमधाम जाना है। तुम्हारा शरीर भी रहे और स्टेज कैसी हो, एकदम निसंकल्प निराकार। यह भी तुम जानते हो, यह बहुत गंदी दुनिया है। चाहे 800 करोड़ की हो और चाहे जो चौथी अवस्था में है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, ना जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या नहीं जानते, क्या बोला, उतने गंदे हैं तो भगवान को ही नहीं जानते। तो गंध बढ़ता है कम होता है,
उन्हों के लिए तो यह नरक ही स्वर्ग के समान है। क्या बैठे हैं नरक में? जैसे बाबा मिसाल देते हैं ना, किनका? कीड़ों का। नाली का कीड़ा है तो कहाँ है वो, और वहीं उसको क्या भास रहा है? स्वर्ग भास रहा है। ये वास्तविकता है। उन्हों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके, तुम कितना भी बीन बजाओ। किनकी बुद्धि में? हाँ, अरे जिनके लिए यही स्वर्ग है उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन के लिए बहुत एकांत चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं। क्या चाहिए? बहुत एकांत बोला। थोड़े से एकांत में क्यों काम नहीं चलता? क्या बहुत बड़ी बात है क्या? हैं जी? रिसर्च बहुत ज्यादा तुमने एकांत है, इसलिए ये रिजल्ट निकली। सब तुम्हारे ही माथे पे चिमका देते हैं, फालतू बातें हैं इनकी। हाँ, कोई बातें हैं? किसी ने बताए हैं कि ये बातें कर लो एकांत रमन? और बाबा भी तुमको बैटरी चार्ज करते हैं, कब बैठ के करो। तो एकदम कब होते हो सबसे सुंदर वेला। बहुत एकांत चाहिए। कितना मूंझा हुआ ये सूट, थोड़ा बहुत मूंझा है? थोड़ा बहुत मूंझा है। सोचो सुलझेगा कैसे? बिना एकांत के सुलझ ही नहीं सकता। तुम उलझ जाओगे, ये कभी नहीं सुलझेगा। जितनों में सोल प्रवेश कर रहे हैं खुद उलझ से जा रहे हैं, उनको लगता है हम सुलझ रहे हैं। उलझ रहे हैं, सुलझ रहे हैं सबके सब। ढेर के ढेर भूत प्रवेश कर रहे हैं, एक से एक ज्ञानी तो आत्मा। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो उलझ रहे हैं, सुलझ रहे हैं। तो सुलझने का आधार मात्र एकांत, दूसरा कोई आधार ही नहीं। और बहुत एकांत बोला, जितना तुम्हारे पास एकाग्रता की शक्ति है उतना ही सुलझेगा। सुलझाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही सुलझेगा। जितनी प्योरिटी की पावर है, सुलझाने की जरूरत नहीं भाई। स्वतः ही उलझ जाओगे। यहां तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुवन की महिमा है। क्या चाहिए? एकांत। और तुम्हारे पास यहां सिवाय एकांत के कुछ है ही नहीं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं, दिखता है? तुम्हारे लक्ष्य से दिखता है। तुम्हारा लक्ष्य छोटा नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता। इतना बड़ा लक्ष्य है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा बनना। बाप समान। कैसा बाप समान? निराकार। क्या होता है निराकार? एकदम निसंकल्प, नो संकल्प एट ऑल। ना अच्छा ना बुरा, कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन्होंने कल्पना की है, तो ये कल्पना किसने दी? निश्चित रूप से। वो बाबा क्या कहते हैं, कितना सुंदर पॉइंट है। तुम्हारे पास जो संकल्प आते पहले कहां इमर्ज हो जाते हैं? वतन में। कल पहले भी ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। बुद्धि कैसी थी? बच्चा बुद्धि था, तो बुद्धि भी कैसी होगी? वो है रचना और तुम हो रचयिता। वह आत्मा और यह है परमात्मा। कौन? श्री कृष्ण। जो बच्चा बुद्धि है वो क्या है? कुछ ना कुछ आत्मा बनाए। त्याग कितना बड़ा था? छोटा था क्या? कितना बड़ा त्याग था? अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया। और यह परमात्मा कंपटीशन किनके साथ? अरे आत्माओं का आपस में कंपटीशन नहीं है, परमात्मा। वो परमात्मा और ये परमात्मा। शिव बाबा पुरुषार्थी भी और शिव बाबा। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है। सोचो कहां थी सृष्टि की आदि की, अभी कहां आ गई है? एकदम लास्ट में आ गई। तो नाम भी अलग हो गया। क्या नाम अलग हो गया? अच्छा, क्या नाम हो गया? भाग्य का उसके द्वारा किया ना। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना,
कहते हैं यह तो दादा लेख राज है, यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। सबसे कमजोर है या शक्तिशाली है? सोचो, सबसे कमजोर जन्म, उसी में सबसे जास्ती भाग्य बनाना। किस आधार से? त्याग से। चाहे ब्रह्मा बाबा का त्याग हो या नंबर बार जो भी, ऊपर कौन सी बात आई थी, क्या बनने जा रहे हो? विश्व मां, बिना त्याग के नहीं। नहीं तो पूरे भक्ति मार्ग का रट्टे लगाते रहो। इस जन्म में तो संभव नहीं है। और अगला जन्म जो संस्कार लेके जा रहे हो, बस यही प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं पाया तुमने। तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखा रहा हूं। कितनी बड़ी साइंस है, कितना बड़ा रहस्य है। किसमें है पूरा रहस्य समाया हुआ? मन को अमन करने में। इसलिए मुरली में क्या बोला है? मन के मौन से नई रंगत, अभी तक जो रंगत हुई ही नहीं है, वो पूरी रंगत एकदम लास्ट में किस आधार से? मन के मौन से। बाप किसमें तो आएंगे ना, शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। सोचो, इतनी सूक्ष्म पढ़ाई कोई पढ़ ना सके, और उनके लिए आए भी नहीं। बाकी संस्कार लेके जाएंगे, कहाँ आएंगे? सत्युग में आ जाएंगे। लेकिन इसी शरीर से जिनके लिए आए हैं उनको वो नशा चढ़ता है, वो करते भी हैं। फिर सत्युग में यह ज्ञान नहीं होगा, वहां है प्रारब्ध। कहाँ? कौन सा सत्युग? क्या कहेंगे उसको? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाप संगम पर आकर यह नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। यह टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी है। बाप भी तुम्हारा कैसा है? कितना सूक्ष्म है, कल्पना कर सकते हो क्या? इतना सूक्ष्म कोई बन जाए? कैसा, कितना सूक्ष्म? तो क्या रिजल्ट क्या है? तुमको जीते जी क्या बनना है? अभी फरिश्ता स्टेज की कल्पना पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सोचो वो परम धाम की क्या कल्पना करेंगे? आधार क्या है? कोई चमत्कार नहीं है ये। आधार क्या है इसका? किस चीज की प्रैक्टिस? मैं फरिश्ता हूं, ट्रांसपेरेंट, उड़ते रहो, निसंकल्प अवस्था। मनन चिंतन तो बहुत नीचे की स्टेज है, कहीं के फरिश्ते नहीं भाई। शरीर ही छोड़ना इन फरिश्तों को, क्या है इनके पास? मनन चिंतन कोई वैल्यू नहीं। हल्कापन किससे आता है? निसंकल्प अवस्था से। इतने निसंकल्प हो जाओ, ये बॉडी कैसी हो जाए? पूरी लाइट की। ये साइंस है, प्योर साइंस है। प्योर साइंस है, लेकिन किस आधार से? संकल्पों से ऊपर उठ गए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। पीछे पड़ी हुई है माया। कितनों ने पढ़ाई पढ़ी? लाखों ने पढ़ी ना। तो आफ्टर इनको सर्टिफिकेट कितनों को मिला? तो माया पीछे पड़ी हुई है। बाप तो तदबीर कराते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। तदबीर अर्थात तुम्हारे कर्मों के आधार से तुम क्या बना रहे हो? अपनी तकदीर बना रहे हो। कोई पास, कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ भी छोटे मोटे में कम चल जाता है। सबसे मुख्य ताज कौन सा है? प्योरिटी का ताज। उसको और को चाहे तो कैमरे में क्या किया जा सकता है? कैप्चर किया जा सकता है। कहाँ, कौन से चित्र में दिखाया है? कहाँ के? वो सर के पीछे है क्या? पूरे शरीर के पीछे, पूरे का पूरा, पूरी बॉडी ही कैसी होगी? रिजिवनेट हो गई। इनकी पूजा होती है। अगर तुम्हारा शरीर पावन नहीं बना है, पवित्र नहीं बना है, तो पूजा नहीं। सत्युग के देवताओं की पूजा नहीं होती। तो पूरा अंग अंग कैसा हो जाना चाहिए? कैसा? एकदम प्योर। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो।
लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लाफुल चलना है। किसका कर्जा? सोचो कितनी बड़ी बात बोले। कहां तो भगाते हैं ये, तो अब क्या बोल रहे हैं? तो अलौकिक बाप का कर्जा भी होता होगा? नहीं। जब इतनी बड़ी बात ये बोल दे, अदरवाइज ऐसी बातें कभी आती नहीं है, ध्यान रखना। बाबा तो कहते आप मुए, हाँ मर गई दुनिया। यहाँ लौकिक बाप की बात कर रहे हैं, सोचो। तो कितना बड़ा कर्ज है तुम्हारे ऊपर, किसका? अलौकिक बाप का कहो या फिर पारलौकिक बाप का। लाफुल चलना है। यहां तो सब हैं बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं। आप फिर पवित्र बनना है, किस आधार से हैं? कौन सी मुख्य श्रीमत है? याद के आधार से। सभी मुरली में बोलते हैं, जितना जितना तुम याद करते जाते हो उतना ही तुम पावन बनते जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके कि तुम भाई बहन ठहरे। यहाँ तो तुमने क्या त्याग किया अभी? हाँ, सिविल लाइफ बन गई। बहुत बड़ी बात होगी, साधारण बात नहीं। लेकिन इससे भी ऊपर तुमको कहाँ जाना है? कोई मासी का घर नहीं है। यह युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो, तो भाई बहन हो गए ना। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्मा कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर शरीर में हैं तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए? आई सिविल बनाना बहुत मेहनत का काम है। ऐसी हो जाए, कोई वाइब्रेशन की पावर नहीं है कि तुम्हारी आई को क्या कर सके। सोचो, इसको कहते हैं सिविल आई। वहां से तुम्हारी यात्रा है, कहाँ की? कहाँ जाना है अब? भाई भाई की स्टेज में। तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई, तो भाई बहन हो गए, और कोई समझा नहीं सकता। असली क्या हो तुम? भाई भाई। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। सबसे ऊंची स्टेज वाले कौन है? वो कहां पहुंचे? इनको क्या टाइटल मिलेगा आगे चल के? कहां पहुंच गए ये? है शिवालय कहो, और या फिर वंडर ऑफ द, ये है वंडर। भाई बहन बनना है तो दुनिया में भी मर्यादा पालन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान रखना, अव्यक्ता ने क्या बोला? ब्रह्मचर्य, हाँ कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इंप्योरिटी कहां तक बताइए बाबा ने? व्यर्थ संकल्प भी क्या है? सोचो किसमें बाधा बन रहा है ये? निसंकल्प होने में बाधा है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि अगर देह में भी है तो भी इंप्योरिटी है। देह के साथ जो भी फैला रहा है सब इंप्योरिटी है कि खाते में जा रहा है। ये है तुम्हारी पढ़ाई। बाप ने समझाया है। यह आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज देखती हैं तो दिल होती है। अगर आंखें देखे ही नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। तो क्या सूरदास बन जाए? यही तुम्हारी क्या है? यही मेहनत है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है क्या? ये है पढ़ाई। देखते हुए नहीं देखना। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। कौन सा बल? किस आधार से? ज्ञान के आधार से समझ मिल रही है तुमको, जानकारी मिल रही है। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं। वो महाराजा, कितने राजा अंडर में होते हैं? ढेर राजाएं जब अंडर में होते हैं तब कहलाते हैं महाराजा। सोचो, वो राजा बनना, कौन सी स्टेज में राजा कहलाते हो तुम? प्रिंस प्रिंसेस से ऊपर है राजा। प्रिंस प्रिंसेस कहां पे होते हैं?
त्रेता के अंत में, और राजा कहाँ होते हैं? त्रेता के आदि में, और महाराजा और उससे आगे तुमको तो ये भी हजम नहीं हुआ। अरे क्या पढ़ा इसमें महाराजा में क्या रखा है? मरे जा रहे हैं, कहाँ जाते हो? उस ज्योति में जाके क्या हो जाते हो? फिर जाके सृष्टि की शुरुआत करते हो। बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया है। अब बाप कहते हैं यह सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लब जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लब जुटेगा। क्या कहा? कोई वैल्यू नहीं पढ़ाई की। किस आधार से? याद से। भारत का ही है प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सोचो, ये है जादू। याद से आत्मा पवित्र बन कहां तक पहुंच जाए? धाम में पहुंच जाए। इस धरा पे क्या करोगे? परम धाम को उतार लेना। कोई मासी का घर नहीं, लेकिन उतरेगा नहीं उतरेगा। भगवान के महावाक्य हैं। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। तुमको क्या कर रहे हैं? क्या दिला रहे हैं? निश्चय दिला रहे हैं। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। यह प्रदर्शनी आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धी मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। तो इस मिशन में तुमको क्या टारगेट मिला? कैसा बनना है? जैसा तुम्हारा बाप वैसा। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना, याद है? कितना सुंदर सीन है, इमर्ज करके देखो। वो नहीं शरीर छोड़ के जड़ बुद्धि बन के जड़ वहां संस्कार लेके फिर अपने समय पे नीचे आना। ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं? तुम निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। तो कितना बड़ा नशा होगा उनको। फिर वापस कहाँ जा रहे हैं? जहां वो भी होगा, तुम्हारा शरीर भी होगा। ये है साथ। यह ड्रामा कैसा है? यह किसकी बुद्धि में है ही नहीं। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। क्या बनने के लिए? प्रीत बुद्धि बनने के लिए। तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। नष्टो मोह बनना है। सबसे कड़ी तकलीफ कौन सी? सबसे कड़ी दवाई है। बड़ी मेहनत है। यह जैसे फांसी पर चढ़ना है। क्या क्या बनना? नष्टो मोह बनना। तो जैसे फांसी किसी को अच्छी लगती है? और तुम हंस हंस के चढ़ रहे हो या कोशिश कर रहे हो? कोशिश करते करते कितने निपट गए? लाखों ब्राह्मण निपट गए और लाखों निपट जाने हैं। कोशिश शब्द बाबा को अच्छा नहीं। मरो और क्या करो? मरो और मारो। ये तो अच्छा उसने मन बुद्धि से ही बोला हुआ है ना। इसी में खुश हो जाते। सोचो भगवान कितना रहम दिल है। तुमने मन बुद्धि से त्याग दिया और उसने तुमको वर्षा दिया। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है। नष्टो मोह बनने के लिए क्या चाहिए? बहुत जरूरी है। नहीं तो कट कैसे उतरेगी? और कट रहेगी तो शरीर छोड़ना पड़े। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं।
तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है। हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं, हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। कहाँ जाने के लिए? उस राजधानी के लिए। कैसे बन सकते हैं? उसके जैसा हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस। नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आएंगे ना, जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग के प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबर वार माला बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहां तुम आए हो नर से नारायण बने, वो क्या बन के जा रहे हैं? प्रिंस। और तुम डायरेक्ट। कथा भी सत्यनारायण की है, सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। ऐसा क्यों? वो फीमेल है, फीमेल को सर पे बिठा लिया है? क्या है ये? अरे सत्यनारायण के सत्य लक्ष्मी की नहीं, वो ऑलरेडी प्योर है, उसकी क्या कथा गाओगे बैठ के? कथा किसकी गाएं? जो इम्प्योर था वो प्योर बने। तुमको क्या टारगेट मिला है? तुम्हारा बाप कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो वैसा सत्य कौन बने जो है ही सत्य। प्योरिटी को क्या कहेंगे? सत्य। और इम्प्योर क्या बन जाए? प्योर बन जाए। ये उसकी कथा है। श्री कृष्ण को ही पहले झूले में झुलाते हैं। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण से है। कैसा बना? कहां से बना? काले से गोरा बना। श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को नहीं। क्यों है जी? ये बढ़िया है, प्योरिटी है तो इनको अप डाउन की जरूरत ही नहीं। क्यों? भगवान ने कहां झेल रखा है? गोद में बिठा रखा है। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हम जिन्स तो राधे है, फिर प्यार कृष्ण से। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी हम जिन्स तो राधे है, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। हम भी कैसा बन सकते हैं? तो नहीं तो हमारे में क्या मूंझ रहती है? क्या हम भी ऐसा बन पाएंगे? तो तुमको भी उमंग आ गया कैसा बनने का? उनका ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है। बच्चे हमेशा प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। कौन? जितना छोटा बच्चा उतना ही कितना छोटा बन जाए। छोटापन क्या है? निराकारी स्टेज। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे। कहाँ? ये दुर्गति कहाँ है? लौकिक में कहीं में, विदेशों में नहीं है। भारत में होता है। कई तो मार भी देते हैं। सोचो, बच्ची क्या पैदा हुई, क्या किया, जबकि है लक्ष्मी रूप। रावण के राज में कैरेक्टर्स में कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो अगर तुम निर्गुण हो। कहाँ है निर्गुणों की संस्था? निर्गुण बालकों की संस्था कहाँ है? पूरी एडवांस पार्टी उनको क्या कह रहे हैं? गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यही बैठ चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर, वाह। अगर ऐसी तकदीर बन रही है तो ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताने हो जाना चाहिए। वाह तकदीर, वाह। बेहद का बाप हमको मिला है, हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है, हम यह बनते हैं। दैवी गुण धारण करते हैं, यह भी मन मनावव है। ये तो अच्छा है, मन मनावव। कौन सा? बाबा हमको यह बनाते हैं, यह तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। यह बैज तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं,
इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। देखो लक्ष्य को, प्यार उनको करो। बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़े ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। फिर वही बात, हमको नहीं मालूम था क्या बनाएंगे, विश्व का मालिक। विश्व के ऊपर जाके बैठ जाओ। अब तो समझ में आता है विश्व का मालिक क्या है। बहुत अच्छे समझ में आया आप लोगों को। विश्व का मालिक फिर भी 16 कला है, ध्यान रखना। 8 घंटे में तो करो सर्टिफिकेट मिला है पास का। 8 घंटे में केवल पास हुए हो, 16 कला नहीं है। 8 कला का जलवा है, भगवान ने तुमको सर पे बिठा लिया। सोचो। और 12 कला का जलवा है राम भगवान। जब कभी पहुंचोगे ना 8-12 घंटे पे, तो देखना कितनी सुंदर तुम्हारी वृत्ति हो जाती है, कितनी सुंदर वृत्ति हो जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। ऐसे ही भगवान नहीं बोला है, ये प्रैक्टिकल बने हैं। और 16 कला का तो जलवा ही है। ये जलवा राजयोग कहाँ समझ में आएगा ये दुनिया को, ब्राह्मणों की दुनिया। तब जब नई दुनिया की भाषा सीखेंगे, तब हकीकत क्या है इसकी, तो नई दुनिया के भांति बने, तब समझ में आए। नौदा भक्ति के दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ही नहीं। जब उन्होंने देखा प्राण निकल रहे हैं, वहां भावना का फल मिला है। ऐसे ऐसे की तो भक्त माला बनी हुई है, भक्तों का नाम भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। ये बादशाह कब हुए, कितना समय पहले? अच्छा, 500 वर्ष पहले। तो यहाँ के जो बादशाह रहे हैं, यही क्या करेंगे, वहां भक्ति का क्या करेंगे। वो भक्ति काल है, इनका ही वंडरफुल पार्ट है वहां। तो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे, एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, चलो अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। जब तक पूरे नहीं हुए थे तब अरे पूरे तो कर लो। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। कब? 84 जन्म पूरे हुए। कौन सी स्पीड पकड़ी तुमने? अब सतो प्रधान। अब तुम्हारे ज्वाला स्वरूप अवस्था बनी। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे, एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से कट चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है, इसलिए थकना नहीं है। बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। किसमें? ज्ञान सुनने सुनाने में नहीं। कुछ सेकंड याद करो, उससे ढेर सेकंड तुम डाउनफॉल होता है। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। क्या इसमें बड़ा रोला है? इतनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए समझने के लिए। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो, ये है असली सर्विस। सबसे बड़ी सेवा है। इनको तो नशा रहता है, हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूं, बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूं, यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो, उतना हम नहीं। कौन? इनके माथे मामला। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिर क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख करके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सकीरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, लेट हो गई ट्रेन? अच्छा, जबकि भोपाल तक तो राइट थी। ओम शांति भाई साहब। जी जी। भाई साहब जैसे अभी आया कि भक्ति मार्ग वाले जो है वो बड़े बादशाह हैं और कलयुग में उनका बहुत बड़ा वंडर पार्ट है, तो क्या है ये बादशाह हैं, अभी इतनी मान्यता है। अभी देखो साधु सन्यासी, खासकर इनको देखो जो महामंडलेश्वर हैं, सिंहासन कैसे हैं, कोई कमी है क्या? उनकी लाइफस्टाइल देखो, ये बादशाह हैं, जैसे कि एक कलयुगी बादशाह हैं। हाँ जी, माना उनको जो मान मर्तबा मिल रहा है, जो वास्तव में उनका स्टाइल देखो, रहन सहन देखो, बादशाहों से कम थोड़ी हैं। सोने के सिंहासन पर बैठना कम बात है क्या? बादशाह हैं। हाँ जी। हाँ जी, बस ये पूछना था। जी जी जी। हाँ, और माताएं जब तक हैं। ओम शांति भाई साहब। जी 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 बोलिए। हाँ वैसे भी आज जो आया राधे हम जीन्स हैं फिर भी प्यार करते हैं, इसको जरा बताइए ना। अच्छा, देखो कितनी बड़ी बाबा उलाहना देते हैं। कितना बड़ा उलाहना दिया, वो कैसे हम ऐसे खुश होते रहते हैं। उलाहना नहीं लगता आप लोगों को है? राधे क्या है तुम्हारी? हम जीन्स है, तो तुमने सर पे किसको बिठाया? कृष्ण को। क्यों? शिव बाबा की बच्ची राधे नहीं है। हाँ, ये काला था, कोई उम्मीद ही नहीं थी। सब शरीर छोड़ने की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल अपना शरीर छोड़ना है भैया, जाना है। अरे कोई एक पहलवान तो निकला। तो क्या किया, उसको कहाँ बिठाया? सर पे बिठा लिया। तब तो उम्मीद जगी कि अगर एक बन सकता है तो हम इस शरीर को कैसा क्यों नहीं बना सकते? अमर भाव का वरदान हम क्यों नहीं ले सकते? तो प्रैक्टिकल हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी वैसे। हाँ जी। और ओम शांति। जी जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आ रही है, बोलिए। जी भाई साहब कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज, लेकिन एक अनुभव शेयर करना है जो कल जो अनुभव शायद बाबा को नहीं चाहिए क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। बाबा को लगा कुछ क्वेश्चन हो तो बच्ची बोले। अभी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं। अभी आ रही है? अभी थोड़ी सी, हाँ जी अभी आ रही है। अगर अनुभव सुनाने में बंद हो गए तो समझो कुछ क्वेश्चन ही पूछें फिर आप। हाँ जी, हाँ बोलिए। अच्छा अभी आ रही है? हाँ जी, बहुत सुंदर। तो अभी अनुभव शेयर कर सकती हूँ या नहीं? नहीं नहीं, कर लो, कर लो। आपकी परमिशन हो तो करिए करिए, आ रही है आवाज। हाँ जी जी नहीं कुछ नहीं, वो जो कल भाई ने क्वेश्चन पूछा था तो सिमिलर जो आपने एक्सप्लेन किया उसके बाद हमको ये लाइक जो आपने बोला ना कि वायुमंडल ऑलरेडी इतना सब ऐसा सब चल रहा है, तो ये सब चीजें तो होनी है। हाँ जी। बहुत सारी चीजों में हम हर्ट हो जाते हैं, दूसरों के एक्शन से हम हर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मन विचलित होता रहता है क्योंकि मन कमजोर है। हाँ जी। लेकिन अगर ये ज्ञान अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत जल्द उस स्थिति में हम टिक सकते हैं। क्योंकि आज सुबह ही हुआ था कि मन विचलित हो रहा था, लेकिन फिर मन को शांत किया, बाबा की याद में बैठी, उन्हें संकल्प वाली प्रैक्टिस की तो एकदम शांत हो गया। और आज आपने जो समझाया ना कि एकदम लाइट फील होता है, रिश्ता वाला जो एक फील है कि एकदम लाइट फील होने लग जाता है। मतलब निसंकल्प जब हम होते हैं तो लाइट फील होता है। और वैसे भी जब पूरी आध्यात्मिकता का मतलब ही तो ये है ना कि हमको कंपैशनेट होना सिखाते हैं। बाबा भी हमको ये सिखाते हैं ना कि हमको ऐसा लगता है कि हम सही हैं, पर सामने वाले को लगता है कि हम वो सही है। तो हमें वो नजरिया, हमको उनकी जगह पर बैठकर भी देखना है कि हमको ऑलवेज लगता है कि मैं सही हूँ, इसलिए हमको फिर बुरा लगता है।
सामने वाले के लिए। हाँ जी, हाँ, लेकिन यही तो चीजें हम सीखते हैं ना। गुड, और बहुत फिर सुंदर, दूसरा की परिस्थिति जो है, परिस्थितियां तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक तो है, जो कंट्रोल में हो सकता है वो है हमारा मन। हाँ और जी, बिना परमात्मा की याद, बिना निसंकल्प होने का अभ्यास मन वश में तो आ ही नहीं सकता, ये समझ में आ गया। और हाँ, इतना देभान है हमारे अंदर, इतना देभान है, तो फिर दुखी तो होंगे ही, क्योंकि जब वो देभान टूटता है, हाँ जब वो जी, निकलता है सारा का सारा कचरा, हाँ, तो हाँ, दुख होता है, क्योंकि हम इतने कंफर्ट जोन में आए हुए हैं ना। जी, जी, देभान भी जी, हमारे लिए कंफर्टेबल है। हाँ तो जी, फिर जब परमात्मा तो पूरा ऑपोजिट सिखा रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस से पूरा सोल कॉन्शियस में रहना सिखा रहे हैं, ठीक है, तो फिर दुख तो होगा ही। हाँ जी, और वो जैसे बोलते हैं ना बाबा, होम्योपैथिक दवाई है, अंदर से पूरा कचरा निकालते हैं, हाँ जी, तो फिर दुख तो होता ही है ना। लेकिन फिर एक ही चीज, जो एक लास्ट बात, कि जो महाभारत का वो सीन याद आ जाता है, क्योंकि ये जो मार्ग हमने चुना है, ये हम्म, आसान नहीं है, ये कठिन मार्ग है। लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है मन को कंट्रोल करने का। तो वो ठीक है, महाभारत की वो सीन याद आती है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना कि सर, इतना बड़ा दिन है और तुम आराम से सोए हुए हो। तो अर्जुन का बहुत सुंदर जवाब, कि जिसके साथ स्वयं भगवान है, जिसकी चिंता खुद भगवान कर रहा है, उसको चिंता करने की क्या जरूरत। तो गुड, अभी वही तो सीन चल रहा है ना महाभारत का। बहुत जब सुंदर, बाबा हमारे साथ है, तो फिर ये कठिन मार्ग भी सहज हो रहा है। अगर सहज हो रहा है, बहुत सुंदर, है ना? ये उनके बेचारे की यही मुसीबत थी कि मन सबसे बड़ी मुसीबत है। हम्म? मन सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है? ये मन है कि मानता ही नहीं। आप जी लोगों को रोज रोज जो बाबा बताते हैं ना, विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, इतना पक्का हो जाता है धीरे रोज सुनते सुनते, तो आप हर बात को हल्के रूप में लेने लगते हैं। तो ये जादू है। याद अलग बात है, याद इतनी सहज नहीं है, मन की कंट्रोलिंग इतनी सही, लेकिन ये ज्ञान का बल है। अगर आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं तो ज्ञान का बल है। याद की तो निरा, निराला ही है, याद की तो बात ही छोड़ो आप। याद इतना आसान नहीं है, मन को अमन करना, कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये ज्ञान का भी बल है। जो रोज रोज हम सुनते हैं, एक सच्चाई भगवान ने जो हमको बताई है, अक्सर हम मंथन करते हैं, इसलिए हम बातों को इग्नोर करने लगते हैं कि नथिंग न्यू। बड़ी तो बड़ी बात को हम क्या करते हैं, नथिंग न्यू। तो सोचो कितनी सेफ्टी होती है ज्ञान के आधार से। याद का चमत्कार तो अलग ही है। इसलिए अगर कुछ मिला है, सबसे बड़ी बात हमको ये मिले कि हमने ड्रामा को जान लिया। इसलिए ज्ञान का बल है हमारे पास। याद तो विवाद की बात है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में कोई आता है तो याद में ऐसा थोड़ी तीखा निकल जाएगा, लेकिन अगर उसको ये सच्चाई मालूम पड़ जाए कि सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, सभी तामसी आत्मा है, या जितने भी संबंध हैं सब बाबा क्या है, सब झूठे हैं, आज नहीं तो कल क्या होने वाला है। तो कितनी बड़ी सच्चाई है। अगर आपको ये साक्षात्कार करवा दिया जाए, पिछले जन्म के आपके संबंधी दिखा दिए जाएं, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, पिछले जन्म के, आपकी लागत लगेगी ही नहीं, अटैचमेंट होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी सच्चाई हमको भगवान ने समझा दी। सोचो, जबकि हमारे ही संबंधी थे, केवल शरीर चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हो गया, दुनिया ही चेंज होगी। ये सच्चाई ज्ञान के आधार से हमारी बुद्धि में बिठाई है। जिन्होंने इस सच्चाई को जान लिया, फिर उनकी शुरुआत होती है याद की यात्रा। याद की यात्रा की तो खैर अपनी वैल्यू है, लेकिन ज्ञान का भी बल है। ये बहुत बड़ा बल है जो आपकी सेफ्टी करता है। जो आने वाली जो परिस्थितियां हैं, उनमें सबसे बड़ी सेफ्टी किस आधार से हो रही है? समझ के आधार से। जितना जो समझदार बनते जाते हैं, उतनी अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। परिस्थितियां अपनी जगह है, परिस्थितियां चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन ये ज्ञान आपको क्या हल्कापन देता है, स्वीकार करने की शक्ति जिसके पास है, तो उसको बाबा ने महायोगी बोल दिया। ये है तुम्हारा अमन, स्वीकार कर लेना। कोई मासी का घर नहीं है। हर परिस्थिति को तुम स्वीकार करने लगे, नथिंग न्यू। तो क्यों आप, तुम्हारी याद की यात्रा कभी खंडित ही नहीं होती, निरंतर तुम आगे की आगे जाते हो। लेकिन ज्ञान का बल यही है, जब हम 7 डेज कोर्स करते हैं तो क्या निश्चय हो जाता है, भगवान आया हुआ है, सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आया है। जो भी परिस्थितियां ये बढ़नी है, कम नहीं होनी है, लेकिन
स्व स्थिति में रह के हम परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ जी, और वही जो आज आया ना कि वहाँ तकदीर वहाँ ऐसा निकलता है, हाँ नशा जी, रहता है कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जी भाई साहब, और आज बोला ना कि दैवी गुण धारण करना भी मन मना भव। अच्छा लगा। हाँ हाँ, इससे क्या होगा भाई, बोलो। हाँ, तुम्हारी याद सहज होती जाएगी। जितना तुम दैवी गुण के अटेंशन दोगे ना, उतना ही भगवान के प्रिय बनते हो, कभी मत भूलो। वो जटिलता नहीं होनी चाहिए कि बीज रूप अवस्था ही सब कुछ है, कुछ नहीं है, जटिल बन जाओगे। केवल बीज ही बीज, बीज ही बीज, जटिलता उतनी ही आ जाएगी। अहंकार के रूप में कब जाके फूट जाओ कोई भरोसा नहीं। सोचो आप, खंगर ईंट भी तो बन जाते हैं, है? बिना दैवी गुणों के खंगर ईंट बन सकते हैं, जितना याद कर रहे उतना वो पक जाते हैं। खुद भी ठोकर खाते हैं, दूसरों को क्या मारते हैं ठोकर। ज्यादा तपस्या किन्होंने की है, देवताओं ने असुरों ने? असुरों ने की है, देवताओं ने नहीं इतनी। देवताओं तो भोले वाले थे, दिव्य गुणधारी थे, भगवान को पसंद आ गए तो सर पे बिठा लिया। सोचो, असुर कम नहीं पड़े, लेकिन खंगर ईंट बन गए। इसलिए बाबा ने कहा क्या है, दिव्य गुण धारण करना, ये भी क्या है, मन मनाभव है। जितने दिव्य गुण धारण करते जाते उतना ही भगवान तुमको आकर्षण करता है। यह है प्योरिटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी भाई साहब। और ये आज आया ना कि मैं, बाबा कहते हैं मैं कल कल के संगम युग पर आता हूँ। हाँ जी। तो 2 ही बार बोला, 3 बार कहाँ बोला? अगर 3 बार बोला होता मैं कल 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 के संगम युग पे आता हूँ, तब तो कोई नई बात निकलती। लेकिन अभी बोला मैं कल्प कल्प आता हूँ, माना मैं रिपीट करता हूँ। जब तुम्हारा डाउनफॉल हो जाता है तो तुमको उठाने के लिए बाप आते हैं। पिछले कल्प में भी आए थे, 5000 वर्ष का, फिर आए हैं 5000 वर्ष के बाद। हर कल्प आके तुमको ऐसे परिवर्तन करते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब कल ये कहा था ना कि एक की जन्म पत्री मिल जाए तो सबकी मिल जाएगी। मुरली में तो बोला है। एक की, हाँ जी, एक की मिल गई आपको, मुरली में बोला है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो एक की मिली तो है। मिली है? वाह, फिर तो सबकी खोल दो आप कुंडली। क्योंकि मुरली में बोला नहीं, है। हाँ जी, मुरली में बोला है अगर एक की उसकी जन्म कुंडली कुंडली खुल जाए तो सबकी जन्म कुंडली खुल जाएंगी। कैसे? हैं? उससे पहले कितने मरे हैं? 7। 7 की जन्म कुंडली खुली तो उनके अपने अपने ग्रुप्स हैं नहीं है? सबकी जन्म कुंडली खुल गई। माना एक छोटा सा संसार हो गया अब सबकी खोलने। ऐसा नहीं कि बाबा 800 करोड़ की जन्म कुंडली खोलने हैं या 9 लाख की खोलने हैं, ऐसा नहीं है। उससे कनेक्टेड जो भी हैं उनके धर्म प्रत्यक्ष हो गए और उनके ग्रुप प्रत्यक्ष हो गए, तो सबकी जैसे कि कुंडली खुल गई। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब एक डिस्कशन में आया था, लाइक क्वेश्चन ये था कि बाप अपने कुल को ही वर्षा देगा। हाँ जी, तो हर एक धर्म का अपना बाप होता है हाँ ना? जी, बिल्कुल होता तो है। जो देवता जगत जो है वो डायरेक्ट बाप के बच्चे, यानी कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, यानी हम बोलते हैं ना शिववंशी अरे वो ब्रह्मा 21 कुमार जन्म का कुमार। देता है। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है वो सबको देता है, सबका बाप है। 21 जन्म का वर्षा दादे से मिलता है, बाप से नहीं। बाप अपना वर्षा दे ना दे, लेकिन दादे का वर्षा सबको मिलेगा। 9 लाख आत्माएं हैं और धर्म की भी हैं, सबको 21 जन्म की बादशाही मिली है। बाप अपना वर्षा दे ना दे, ये दादे का वर्षा है, बाप का नहीं। आपका बाप कौन? हाँ जी, है आपका बाप। जो देवी देवता धर्म का बाप है वो अलग, इस्लामियों का अलग, बौद्धियों का अलग, क्रिश्चियन का अलग। तो बाप अपना वर्षा दे ना दे, क्यों देगा? सबके बाप हैं, सब अपना अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। तो बाप देवता धर्म का अपने बच्चों को वर्षा देता है। इसलिए बाप वर्षा दे ना दे, लेकिन दादे का वर्षा जो है वो सबको मिलता है। हाँ जी, अच्छा, हम्म, यानी जो पूरी आत्माओं का पिता है वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी, हाँ
बिल्कुल और दूसरा वर्षा सबको मिलता है। बिल्कुल मिलता है 21 जन्म का। और आपका वर्षा कितने जन्म का है? जन्म 84। जन्म जन्मांतर का। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप द्वापर युग के आदि में ही खंडित हो गए, तना के बीच में रहे हैं। हाँ, अंत में जाके भगवान आपको देख रहा था। जब अंत में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो जब नीचे जाती हैं तो भगवान को आना पड़ता है। हाँ जी, बाबा कहते हैं सत शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। क्या बोला? दोबारा बोलो। सत शिक्षक द्वारा हाँ जी, अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। गारंटी है, क्योंकि तुमको कोई आशीर्वाद कृपा नहीं कही है। बीमार हो तो जाओ डॉक्टर के पास, कोई सोल है तो जाओ ओलियो के पास। कौन सा वरदान दिया है? और तुम कौन सा वरदान मुख्य लेके आए हो जन्मते ही? क्या लेकर आए हो जन्मते ही? बुद्धि। क्योंकि समझ के लिए बुद्धि, डिसीजन पावर बहुत सुंदर चाहिए। यही तुम्हारा मुख्य आधार है। इसी के आधार से तुम संस्कार धारण करते हो जो जन्म जन्मांतर चलते हैं। ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता में खत्म हो गए, कलयुग के अंत तक चलेंगे तुम्हारे संस्कार। हाँ जी, जी भाई। वैसे तो लास्ट ये एक बहुत सुंदर गाना सुना, ब्रह्मा कुमारी का ही है। उसमें आया कि आईना साफ किया साफ नजर मैं आया, जो मैं को साफ किया साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया। तो ये कितना सुंदर है कि पहले खुद को नजर आ गया कचरा सारा, उसको क्लीन किया तो फिर वो, जैसे आप बोलते हो ना, अव्यक्त हो जाएंगे तो वो हमारे सामने व्यक्त हो जाएगा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हो हाँ, गया। हो गया। ओम शांति। और किसी का कोई ओम प्रश्न? शांति माता। हाँ जी जी ओम जी शांति। जी जी मैं एक छोटा सा सवाल करूंगी जी कि आज तक हम इतना मुरली सुनते आए, उसमें अभी तक यही आया है कि कोई छाती ठोकर कह सकता है कि मैंने बाप को पहचान लिया। कोई कह सकता, आज भी मुरली में आया है कि परमात्मा को कोई जानता ही नहीं है। तो ये क्या कारण है कि मतलब किस प्रकार ऐसी क्या मेहनत करें जो हम परमात्मा को जान सकें और पहचान सकें? क्या हमने परमात्मा को भी नहीं पहचान पाए हैं? गुड, बहुत सुंदर। इसलिए बहुत साधारण शब्दों में बोलते हैं, बहुत ही साधारण। मैं जो हूं जैसा हूं। सोचो, कोई भी नहीं जानता। ये नहीं बोला ये 10-20 ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते हैं, कोई भी नहीं जानता। नहीं जानता तो नहीं जानता। उसके लिए क्या बड़ी बात है। हाँ, फिर ये बोला जितना जितना तुम आत्मा बनते हो उतना ही उतना बाप को पहचानते हो। तो बनो ना आत्मा, किसने मना किया है? यहां ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। जितना जितना तुम आत्मा बनते हो, थकना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 240 सेकंड की मेहनत करते हैं, 8-10 घंटे लग जाते हैं। इससे आगे, अरे बहुत आगे जाना है। पूरा वर्षा अगर लेना है भगवान से तो मैं जो हूं जैसा हूं। समझ ठीक है, समझ तक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो जितना जितना तुम आत्मा बनते जाते हो। इसलिए कहा, अक्सर आज का डिस्कशन में आता है, चाहे ब्रह्मा कुमारीज है चाहे एडवांस पार्टी है, जो जहां जितनी मेहनत कर रहा है वो वर्षे का अधिकारी बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। जितनी प्योरिटी की पावर है उतना वर्षा मिलेगा ही मिलेगा। आपने आज पहचान लिया, लेकिन उतना सुंदर पुरुषार्थ नहीं है। जो स्वयं ही पुरुषार्थ कर रहे हैं विश्व के किसी कोने में भी, वो भले कल जानेंगे लेकिन लास्ट ऑफ फास्ट पास ऑफ फर्स्ट निकल जाएंगे, बिना पुरुषार्थ के नहीं। केवल ज्ञान के बगाड़ने से नहीं, समझ से सब कुछ नहीं होता। मुख्य है सब्जेक्ट कट उतारना। जितना कट उतरती जाती है उतना ही तुम निश्चय बुद्धि बनते जाते हो। बस यही आधार है सबका। निश्चय बुद्धि का आधार केवल ज्ञान नहीं है। अभी जितनी कट उतरती जाती है उतना ही तुमको नशा चढ़ता है, उतनी तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ती है, बाप की आकर्षण होती है। इसलिए भक्ति मार्ग नहीं है इसमें। इसलिए यहाँ नई दुनिया में कम से कम भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है, शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर भक्ति मार्ग का अंश भी रह गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में जीना नहीं सिखाते हैं। याद है मुख्य, कट उतारो और उतनी सूक्ष्मता धारण करो। यही आधार है, पूरा आईना है ये। हाँ जी,
हो गया भाई साहब। जी 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 जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलो कौन? तो ये मतलब जी। कि सभी मतलब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए डायरेक्टर और क्रिएटर भी, और सभी को भी पार्टदार है। तो ये ड्रामा बाबा ने एक मुरली में क्लासिफिकेशन दिया था कि ड्रामा माना माँ डराती है, पर कहीं कहते कि ड्रामा के ऊपर खड़े हो जाओ, तो थोड़ा इस पर समझाइए ड्रामा क्या है। अभी तो माँ ने डराना बंद कर दिया ना, अभी तो बड़े से बड़ा पेपर हो गया। अब नहीं, तब माँ डराती थी। तब कौन सा पार्ट था माँ का? क्योंकि सबको ग्रास बनना था। किसका ग्रास बनना था? जो श्रेष्ठ आत्माएं थी, उन श्रेष्ठ आत्माओं को महाकाली का ग्रास बनना था। तो कोई श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जो ग्रास नहीं बने, तो वो हो गया, अब वो पार्ट नहीं है, वो ड्रामा बन चुका, नहीं तो 18 आता ही नहीं कभी। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं, वो हो चुका ड्रामा। अभी वे जो ड्रामा की सीन है, अब तो हर चीज प्रैक्टिकल है, बेहद में नहीं। बेहद में जो होना था वो हो गया, जिनको अनिश्चय बुद्धि बनना था बन गए, जो अनिश्चय बुद्धि नहीं बने, कुछ ना कुछ श्रृंगार किया होगा। जो निश्चय बुद्धि बने रहते हैं वो कुछ ना कुछ निश्चय बुद्धि बनाते ही हैं, अपनी छाप छोड़ते ही हैं। अब सब हद में होगा, बेहद हो चुका, अब नहीं। हमको भी हद में ही पसंद आता है या बेहद में ही पसंद आएगा कि कोई रिजल्ट ना निकले और शरीर छोड़ छोड़ के जाते रहें? ये तो कोई काम के नहीं हुए ना। अभी चाहिए हद, क्योंकि हद में सब कुछ दिख रहा है और दुनिया को भी हद में ही चाहिए भाई। अगर तुम्हारे लिए ड्रामा कल्याणकारी है या तुम्हारे लिए ड्रामा अकल्याणकारी है, तो सोचो, आपकी ही नूंद है। जैसी आप नूंद धारण कर रहे हो, या तो आपके प्रति ड्रामा कल्याणकारी है या तो अकल्याणकारी है। दोनों ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ड्रामा किन्हीं के अनुकूल हो और किन्हीं के प्रतिकूल हो, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम ड्रामा के कदम के ऊपर कदम रखते हुए चल रहे हो, कम से कम इतनी समझ तो हमको मिल गई कि ड्रामा जड़ नहीं है, ड्रामा चैतन्य है, जिसका परिवर्तन होने से पूरी सृष्टि का ही परिवर्तन हो जाता है। उस चैतन्य ड्रामा के कदम के ऊपर कदम रखते हम चल रहे हैं, तो समझो तुम्हारे लिए ड्रामा कैसा बन रहा है। कितनी भी दूर हैं, विश्व के किसी भी कोने में है, वाइब्रेशन खींच लेंगे। विश्व के किसी भी कोने में है तो वाइब्रेशन खींच लेंगे। जड़ आत्मा वाइब्रेशन नहीं खींच पाती, भले ही साथ में ही क्यों ना हो। तो ये ड्रामा का परिवर्तन बहुत छोटा सा पॉइंट मुरली में आया है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो वो ड्रामा जो माँ का पार्ट बताया, माँ ने डराया, वो खत्म हो गया ड्रामा। अभी नया ड्रामा है आपके सामने, पुराना ड्रामा है। अभी नया ड्रामा है, नए ड्रामे में नवीनता है। इसलिए अव्यक्त वाणी लास्ट में बोला था, वहां की रीति रस्म रिवाज सब नए होंगे। नई दुनिया में कुछ भी पुराना नहीं होगा, सब कुछ नए होंगे, चाहे कानून कायदे रहन सहन सब कुछ नया होगा। इसलिए अब पुरानी बातें समाप्त, नई दुनिया की नई बातें शुरू। नया ड्रामा हमारे सामने है, कदम के ऊपर कदम रख के आप चल रहे हैं। ड्रामे को बिंदी लगाओ, कौन से को? पुराने को, और अपनी नए की सुध लें। हाँ जी। नई दुनिया में भाई साहब मतलब ये ड्रामा डराता नहीं है। क्यों डराएगा? नहीं, वो कहते ना बंधन नहीं है, मतलब हाँ जी, नहीं बंधन की बोल रहा ना कि सब बंधे हुए, तो नई दुनिया में बंधन में नहीं है। अगर नई दुनिया में ही बंध गए तो फिर मतलब क्या रहा? हाँ, शिव बाबा जिस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, जहां ड्रामा के बंधन में शिव बाबा ही बंध गया, वो तो बंधन अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, अकल्याणकारी होगा, है ना? उसमें मुख्य सब्जेक्ट हमारे हाथ में पकड़ा दी जाती है। कौन सी? याद की यात्रा। याद की यात्रा में तो सदा ही कल्याण है, अकल्याण है ही नहीं। तो नया ड्रामा हमको नवीनता देता है, नया सिखाता है। तो ज्ञान की नवीनता यही है। मुख्य सब्जेक्ट जो है, जो तीनों सब्जेक्ट को कवर कर रही है, वो है याद की यात्रा। इसलिए बोला, गीता के आदि में भी मन मनाभव और अंत में भी मन मनाभव। नई दुनिया में मन मनाभव से ही पूरा सार निकलेगा। यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं, यहाँ कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण दूर दूर तक नहीं है। ध्यान रखना, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ जी।
हाँ जी भाई साहब। भाई साहब, ये शिववंशी और सूर्यवंशी में कोई अंतर है? जी नहीं, सूर्यवंशी होंगे 9 लाख लेकिन शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। सूर्यवंशी शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं कि उन्होंने शिव के अंश को धारण किया। शिव का अंश है शून्य में जाना, निसंकल्प में जाना। जिन्होंने इस अंश को धारण किया उनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। वो है पहले पहले सूर्यवंशी, फिर 9 लाख भी सूर्यवंशी बनते हैं और फिर ये 1250 वर्ष तक इनका कुल चलता ही रहता है। लेकिन यहां उस अंश को धारण करना, उससे सृष्टि की शुरुआत होती है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ये मतलब फिर 16,000 आत्माएं हैं ये शिववंशी पास कहलाएंगे? होंगी। नहीं नहीं, ये हाँ पास हुई हैं 16,000 आत्माएं। उन्होंने उस अंश को धारण किया है, उस निसंकल्प अवस्था को धारण किया है 16,000। इसलिए इतनों का ही गायन है भागवत में। अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, ये गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। इंद्रियों के पार का सुख सोचो आप, जबकि 16 कलाएं सफिशिएंट हैं एक बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए। लेकिन वो ये कल्पना नहीं कर सकते कि इंद्रियों के पार भी जाया जा सकता है। ये आत्मा इंद्रियों के पार चले गई, आत्मनिष्ठ हो गई, गुरुकोटि में स्थित हो गई, देह को धारण करके चल रही हैं। इनकी तो बात ही निराली है। तो इनके परिवर्तन से पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। तो इनको कहेंगे कलातीत। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और एक है कि बाबा कहते हैं ना कि हर स्टार में या हर बीज रूप आत्मा में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। हाँ जी, तो ये मतलब 2,500 वर्ष तक तो एक ही कने के रूप में रहते हैं ये बीज रूप आत्माएं या जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर मतलब द्वापर युग के बाद में इनका ये जो मतलब जो दुनिया समाई हुई है वो वहां पर दिखाई देगी। अच्छा, अगर सूक्ष्म बुद्धि होगी तो यहां भी दिखाई देगी, नहीं तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। सतयुग में 9 लाख से पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कौन बढ़ाते हैं? देवता धन वाले बढ़ाते हैं क्या? तो यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं दिखेंगे, कि वहीं द्वापर युग में दिखेंगे। द्वापर युग में तो परवश जैसे हो गए, कमजोर बन गए तो आत्मा ने प्रवेश किया ऊपर से। लेकिन भूख तो थी। हाँ, विकार नहीं है कोई, लेकिन इच्छाएं तो हैं भाई। इच्छा मात्र अविद्या बने, उसके साथ साथ भी सूक्ष्म इच्छाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, हुआ। ठीक है जी, ओम शांति। आप लोगों का कुछ लौकिक अलौकिक और नहीं, ऐसा नहीं बोला लौकिक बाप का ही बोला। कभी किसी मुरली में ऐसा आता नहीं है ज्यादातर कि बच्चों के ऊपर कोई कर्जा नहीं होता। वो क्या कहते हैं, लात मारो समर्पित हो जाओ, तो काहे का कर्जा। जब भगवान ये सिखा रहा है पूरी दुनिया मरने वाली है तो किसी को देखने की परमिशन मिली तो तुम्हारे ऊपर तो कोई कर्जा है ही नहीं। लेकिन इस मुरली में बोला है लौकिक बाप का कर्जा, तो जरूर ये लौकिक को बाबा ने प्रेफरेंस दी है। तो फिर ये बेहद में अगर आएंगे तो हम बेहद में सोचेंगे, तो जरूर बेहद में हमारा अलौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी है, तो उनका भी तो कर्जा है। इतना सुंदर प्रॉपर्टी ज्ञान की दी और तुमने धारणा कुछ भी ना की, तो ये कर्जा नहीं रहा। तो शरीर नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कर्जा नहीं उतर जाए। हाँ जी, आप लोगों को एक प्रश्न बोलिए। कोई बात नहीं, बाद में पूछ देंगे। हाँ जी, हाँ, चलो ओम शांति। ठीक है, मेरे को लीला कहीं इटारसी तो नहीं पहुंच गए